जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, जिसमें हम 1 से 20 यानी 20 प्रश्न करेंगे, जो मोस्ट MVVI प्रश्न होंगे, जो बोर्ड मॉडल 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से मालूम है तो वीडियो को रोकिए और सबसे पहले आप उस आंसर को कमेंट कीजिए। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहां दिया दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो। तो यहां आपको पहले समझना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी ऐसा संख्या जो एक से और खुद से केवल भाग लगे, ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमेशा अभाज्य संख्याओं का मौसो निकालेंगे दोस्तों, तो अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, 1 होता है। ये चाहे तो आप निकालिए। दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यदि पूछेंगे तो कितना होते हैं, तो 2 होते हैं। या ऐसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, तो 2 हो जाता है। तो किसी भी दो अभाज्य संख्या का मौसो निकाल लीजिए। जैसे हम इसका निकालते हैं 3 को, इसे 5 से लगाएंगे, 3 एकम 3, कितना उतरा 2। फिर इस 2 को फिर यहाँ 3 उतारेंगे, 3 एकम 2 एकम 2, यहाँ हो जाएंगे 2। फिर यहाँ उतरेगा 1, फिर इसको 2 से लगाएंगे, इससे 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि कितना आ गया, तो 1 आ गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया है। तो परिमेय संख्या को सबसे पहले आप जानिए कि परिमेय संख्या कैसा संख्या को कहते हैं। यानी जो संख्या रूट के अंदर में रहे, जो संख्या रूट में चढ़ा रहे और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, वह संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों, यहाँ जब आप देखिएगा तो √3, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। रूट इसके बाद ऑप्शन बी में जब देखिएगा तो यहाँ दिया है 2√2, फिर बट्टे में दिया है √2। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए √2 तो यहाँ कट कर दीजिएगा, तो बचा कितना, केवल 2। जैसे 2/1, यानी परिमेय संख्या को बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि सी में रूट में 5 है, 5 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में दिया है √6 का भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। यानी दो क्रमिक सम संख्या किसको बोलते हैं, यानी क्रमागत बोले या लगातार बोले, क्रमिक सम संख्या। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यानी 2 4 6 8 10 ऐसे संख्या। और यहाँ बोल रहा है कि दो क्रमिक यानी दो लगातार, कोई सा भी दो लगातार सम संख्या का क्या निकालने के लिए बोले हैं, HCF। तो हमेशा सम संख्या यानी दो लगातार सम संख्याओं का जब HCF निकालिएगा, यानी मौसो जब निकालिएगा, ये मौसो हमेशा कितना होगा, 2 होगा। जैसे इसका मौसो निकालेंगे या इसका निकालेंगे, 6 को इसे लगाएंगे, 6 एकम 6, कितना उतरा 2। फिर इस 2 को 6 से लगाएंगे, 2 3 6 कट गया, यानी मौसो बराबर कितना निकल गया, HCF बराबर 2। यानी हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि क्रमिक लगातार बोलिए या क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, तो HCF हो जाता है 2। और आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, तो उसका होता है 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मौसो गुना AB का लौसो निम्न में से किसके बराबर होगा। दोस्तों, यदि दो संख्या दिया रहे
यानी पहली संख्या यदि ए दिया हुआ रहे और दूसरी संख्या यदि बी दिया हुआ रहे तो मौसौ गुना लौसौ यानी HCF गुना LCM मौसौ गुणे लौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये याद रखना दोस्तों कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन जानते हैं आप लोग, क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो HCF यानी मौसौ निकालने के लिए करते हैं। ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पाई बोलता है कि पाई एक कौन सा संख्या है। दोस्तों यहाँ जानते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो यहाँ यदि पूछेगा कि पाई कौन सी संख्या है तो पाई हो गया एक अपरिमेय संख्या। पाई कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या। यदि आपसे पूछेगा 22/7 कौन सा संख्या है तब इसको आपको परिमेय संख्या बोलना है। लेकिन आपसे पूछा क्या पाई कौन सा संख्या है तो ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो पाई एक कौन सा संख्या हो जाएंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा, इसका मतलब कौन सा संख्या पूछ रहा है आपसे परिमेय संख्या है। इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिएगा तो √7 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या होगा। √3/7 तो √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या होगा। √2/5 इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। जब ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन डी दिया है 75/√48। दोस्तों यहाँ जब आप देखिएगा ना तो यहाँ पर भी लगेगा कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन आप इसको जब आगे हल कीजिएगा तो ये कट जाएगा। 25 तिया 75, 5 5 25 तिया 75, 4 चौक 16, 16 तिया 48। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों 75 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 रूट कितना आ जाएंगे 3। ये कैसे निकलता है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा और जोड़ा मिला करके उसको रूट से बाहर निकालिएगा। 48 का भी एलसीएम निकालिएगा, जोड़ा मिला करके रूट से कहाँ निकालना है बाहर, और जो जोड़ा नहीं मिलेगा उसको कहाँ रखना है रूट के अंदर। यहाँ जब देखिएगा √3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5/4। यानी ये किस रूप में है यानी ये बट्टे के रूप में है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 8वां प्रश्न क्या कर रहा है कि √3 और √5 है। ये तो पहले से ही पता है आपको, √3 और √5 कौन सा संख्या है। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हो जाएगी कौन सा संख्या तो अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत देखने के लिए क्या ट्रिक है यहाँ समझिएगा। शांत के लिए किसी भी दशमलव भिन्न, जब भी भिन्न यानी अंश बटे हर दे देंगे, बोले कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब क्या कि भागा देने के बाद यानी दशमलव के बाद भी ये पूरा कट जाएगा तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जो भाग देने के बाद दशमलव के बाद भी नहीं कटे और भागा देते रहिए कभी नहीं कटे यानी रिपीट होते जाए, वही संख्या भागफल में फिर से दोबारा आते रहे तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब आपको ये कैसे समझना है यानी बिना भाग दिए कैसे जानिएगा कि कौन शांत दशमलव प्रसार का है या कोई अशांत दशमलव प्रसार का है। तो दोस्तों ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी आप क्या काम कीजिएगा स्पीड में हर का निकाल लीजिएगा एलसीएम। ध्यान से समझिए हर का क्या निकालना एलसीएम। एलसीएम में यदि सभी तो 2 आ जाए या सभी 5 आ जाए या 2 और 5 मिलके आ जाए, 2 और 5 मिलके आ जाए या सभी 2 आ जाए एलसीएम में या सभी 5 आ जाए, 2 और 5 सभी मिलके आए तो समझिए जो भिन्न दिया हुआ रहेगा वो शांत होगा। यदि 2 और 5 के सिवा कोई तीसरा अंक आ जाता है और वो तीसरा अंक यदि ऊपर वाले से यदि कट रहा है अंश के साथ यदि पूरी कट जा रहा है तो भी शांत होगा। अब इसमें ऑप्शन में जब देखिएगा तो 17 105 दिया है 105। तो 105 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा, इसमें 3 आ जा रहा है
जब 3 आ जाएगा तो देखिए 3 तो आएगा ही आएगा, इसका एलसीएम निकालेगा, 3 से भागा लगाइएगा तो यहाँ 3 आना नहीं चाहिए। अब जब 3 आ भी गया तो ऊपर वाला से कटना चाहिए, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार का नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। 77/210, 210 को भी करेंगे भाग लगाएंगे तो भी इसमें 3 आ जाएंगे, 2 से लगाइएगा तो 105 होंगे, फिर 105 फिर 3 से लगाइएगा, 3 ऊपर से फिर नहीं कट रहा है, ये भी अशांत हो जाएंगे। अब 15/88, 15/88 का यदि 88 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएंगे 44, 44 का फिर करेंगे तब हो जाएंगे 22, अब 22 का आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना 11, यानी 88 का क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो यहाँ ध्यान से देखिए 88 का जब एलसीएम निकालेंगे 2 से देंगे तो हो जाएगा 44, 2 से देंगे तो हो जाएंगे 22, 2 से देंगे तो हो जाएगा 11। और ये क्या, ये 11 क्या ऊपर वाला से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी अशांत होगा। इसलिए ऑप्शन एबीसीडी में अब समझ में आ गया कि कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब 160 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो या तो क्या बोले कि या तो सभी 2 आ जाए या 2 और 5 मिल के आ जाए। इसको लगाइएगा 80 होंगे, 2 से लगाइएगा 40 होंगे, 2 से लगाइएगा 20 होंगे, 2 से लगाइएगा 10 होंगे, 2 से लगाइएगा 5, इसमें 2 और 5 मिल के आया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्या बोलता है कि 2.1131113 फिर 111113 डॉट डॉट दिया हुआ है। दोस्तों जब भी आपको दशमलव के बाद यदि डॉट 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 दिया रहे, ध्यान से समझिएगा, यदि आपका दिया है कितना दे दिया 2.213 फिर 113 फिर दिया 113 फिर दिया 1113 ऐसे डॉट डॉट दिया रहे, इसका मतलब ये यही रिपीट होते जा रहे हैं। यहाँ देखिए एक बार 1 देके 3, फिर 2 बार 1 देके 3, 3 बार 1 देके 3, 4 बार 1 देके 3, अगला जो होगा वो 5 तो 1 होता 3 होता, फिर ऐसे ही बढ़ते जाता। जब भी ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ रहे या ऊपर में ऐसे रेकरिंग दिया हुआ रहे 3.3 ऐसे रेकरिंग दिया हुआ रहे, ये हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या बोलिएगा इसको दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। यदि यही दशमलव यदि आपका ऐसे दिया रहे 5.12 इसके बाद डॉट डॉट नहीं दिया रहे तो समझिएगा ये कौन सा संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा, जिसको आप बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। इसको बट्टे के रूप में जब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो बताइए नीचे में कई तो जीरो लिखिएगा, पता ही नहीं चल रहा है नीचे में कितना जीरो लिखेगा। और ये बार देने का मतलब हुआ 3.3 पर बार या रेकरिंग ये देने का मतलब हुआ कि 3.33 केवल आते हैं, केवल 3 आ रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 3.3 पर क्या चला देते हैं, रेकरिंग या बार चला देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी दशमलव में यदि लिखा हुआ रहे और डॉट 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 आगे सब दिया हुआ रह जाए तो ये अपरिमेय संख्या होगा, या ऊपर में से रेकरिंग या बार या ऊपर में एक लाइन खिंचा हुआ रहे तो भी इसको क्या बोलिएगा, अपरिमेय संख्या बोलिएगा। लेकिन दशमलव के बाद कोई भी संख्या इधर अंक दिया हुआ रहे और वो रुक जाए यानी शांत हो जाए तो वो परिमेय संख्या होगा, इसी को अशांत बोलते हैं, यानी ये शांत नहीं है। अब अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। तो अब ये बताइए कि ये 2.113 ऐसे होते चले जा रहा है, ये कौन सा संख्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया दोस्तों √3/√12 ये कौन सा संख्या है, तो यहाँ आप जब देखिएगा तो ये √3, अब यहाँ पर की जगह 2 दूनी 4 या 12, 2 रूट कितना हो जाएंगे 3, √3 कट कर दीजिएगा 1/2 कट गया, ये कौन सा संख्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन आप कमेंट इसको कीजिए। अब इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न के लिए 3 - √3 इसको भी आप कमेंट कीजिए दोस्तों, ये कौन सा संख्या होंगे, परिमेय अपरिमेय संख्या। एक प्रश्न 13 नंबर वाला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न दिया है 11.23564 और रेकरिंग दे दिया 564 पर। इसका कहने का मतलब है रेकरिंग 564 पर है, यानी ये ऐसे है 2.11.23 564 564 564, यानी इसका ये लाइन जहां तक खिंचा हुआ रहेगा वही संख्या रिपीट होगा, ये सब संख्या रिपीट नहीं होगा। ये 564 पर है तो क्या केवल क्या रिपीट होते जाएगा, उधर 564 रिपीट होते जाएगा। इसको आपको कमेंट करना है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या सम संख्या, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आप इसको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 14 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि
5.23333 डॉट डॉट कर दिया। इसको भी आपको कमेंट करना दोस्तों कि 5.23333 डॉट 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 दे दिया है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपको दो ही चीज में हम ऑप्शन पूछती है कि परिमेय है या अपरिमेय, तीसरा चौथा तो आपको ऑप्शन देखना ही नहीं होगा। इसके बाद आपको 15वां नंबर प्रश्न है 1/√7 1/√7 ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको भी आपको कमेंट करना है। चलिए इस क्वेश्चन में यहाँ तक हम 15 ही सवाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।